हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय के बारे में। अभी हाल में ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अटल उत्कृष्ट विद्यालय में एलटी और प्रवक्ता के पदों पर आमंत्रण दिया गया है। और इसमें दोस्तों जो ऑलरेडी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि राजकीय अटल उत्कृष्ट में वे अपनी सेवाएं दे सके। इसके काफ़ी सारे उनको बेनिफिट्स भी होंगे। आपके बहुत से कमेंट्स मुझे आए थे जिसमें आपने बोला था कि सर अटल उत्कृष्ट पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से इसका जानकारी हमें मिलेगी और इसको ज्वाइन करने के हमें क्या फ़ायदे हैं, तो उसको आप ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल होने वाली है। आज मैं आपको एक एक करके दोस्तों सारे स्टेप्स बताऊंगा जहां पर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने अपना ये लैपटॉप दोस्तों खोल लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर गूगल पे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सर्च करना है। मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। मुझे लिखना है सबसे पहले जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www स्कूल एजुकेशन। यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा, सबसे पहले वही साइट आपकी निकल के आ गई है education.uk.gov.in। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है। ओके, तो मैं आपको धीरे धीरे दोस्तों आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आप देख सकते हैं, होम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन .uk.gov.in। इस पे दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। यहीं पर दोस्तों आपको सारी अपडेट्स दोस्तों देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट है, यहाँ पर दोस्तों आपने जाना है मोर अनाउंसमेंट में, आपने दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे दोस्तों इस समय पर फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर दिख रही है वो आपको दिखेगी अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती के संबंध में। इसको दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि शासनादेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिक्तियां दिखाई दे रही हैं एलटी की और प्रवक्ता की गढ़वाल मंडल में। रिक्तियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं एलटी और प्रवक्ता की कुमाऊं मंडल में। इसके अलावा सहायक अध्यापक का आवेदन पत्र भी यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रवक्ता का आवेदन पत्र भी, और इसके अलावा दिशा निर्देश भी दोस्तों आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर रिक्तियां हैं, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, शासनादेश को भी पढ़ेंगे और आवेदन पत्र को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अध्यापक एलटी और लेक्चरर के गढ़वाल मंडल में कितनी रिक्तियां हैं दोस्तों, इसको जरा सा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि गढ़वाल में जो मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के गढ़वाल मंडल पौड़ी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रपत्र जो भेजा गया है, और इसमें अभी हाल में दोस्तों शिक्षा निदेशक के द्वारा पूछा गया था कि यहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता संवर्गों का दोस्तों विषयवार यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो आप यहाँ पर से दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे चमोली जनपद है, तो चमोली जनपद में जो जो आपके राजकीय इंटर कॉलेज या फिर आपके माध्यमिक विद्यालय जो दोस्तों अंतर्गत आते हैं अटल उत्कृष्ट के, दोस्तों यहीं पर उनका विवरण दिया गया है। इसमें दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि विषय जिसमें पद रिक्त हैं, कार्यरत गेस्ट टीचर के पदों को रिक्त प्रदर्शित नहीं किया जाना है। यानी कहने का मतलब है कि गेस्ट टीचर में दोस्तों अभी फिलहाल नहीं निकली है। गेस्ट टीचर को यह माना गया है कि वो पद रिक्त नहीं है। हालांकि जब परमानेंट पोस्ट निकलती है तो गेस्ट टीचर के पदों को रिक्त माना जाता है, इसका शासनादेश भी है। लेकिन फिलहाल अटल उत्कृष्ट में ये नहीं किया गया। अटल उत्कृष्ट में ये माना गया है कि जो गेस्ट टीचर हैं उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक, रसायन, दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके लिखे हुए हैं और उनके आपको बताया गया है कि यहाँ पर कुल कितने पद हैं और कितने पद यहाँ पर रिक्त दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप दोस्तों जैसे सबसे पहले जैसे मैं बात करूंगा, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर है, तो यहाँ पर आपके कुल यहाँ पर 14 पद दोस्तों यहाँ पर आपके स्वीकृत हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकेंगे कि भैया यहाँ पर 0 पद अभी फिलहाल रिक्त है, मतलब कि फिलहाल सारे के सारे यहाँ पर
कोई भी यहाँ पर अभी फिलहाल सारे के सारे पद अभी फुल हैं प्रवक्ता के, ठीक है ना। अटल उत्कृष्ट की दोस्तों बात चल रही है, ठीक है। तो चमोली में अगर मैं बात करूंगा, चमोली जिले में तो 178 दोस्तों यहाँ पर प्रवक्ता हैं। और अगर मैं रिक्त पदों की मैं यहाँ पर बात करूंगा टोटल, तो दोस्तों यहाँ पर अटल उत्कृष्ट में आपको 18 दोस्तों यहाँ पर पद यहाँ पर रिक्त मिल जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स में है, ठीक है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर अगर हम देहरादून की बात करेंगे, तो देहरादून में भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 114 पद है। यहाँ पर तो दोस्तों आपका एक ही पद दोस्तों यहाँ पर रिक्त दिखाई देता है। तो एक पद किसी भी आपका वो दोस्तों एक सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो एक ही सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पर रिक्त पद वो आपका दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं हरिद्वार की बात करूं, तो हरिद्वार में कुल मिला के 94 दोस्तों आपके राजकीय अटल उत्कृष्ट में आपके प्रवक्ता के पद स्वीकृत किए गए हैं। और 9 पद दोस्तों इसमें से फिलहाल रिक्त दोस्तों यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसी दोस्तों पौड़ी की लिस्ट भी आई है। तो पौड़ी में अगर आप देखेंगे तो 279 दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रवक्ता के पद हैं जो कि स्वीकृत किए गए हैं। और अगर आप यहाँ पर से देखें तो 31 दोस्तों यहाँ पर आपके जो पद हैं वो फिलहाल अभी दोस्तों रिक्त हैं। तो 31 पोस्ट दोस्तों आपकी यहाँ पर आएंगी। मतलब कुल मिला के दोस्तों मैं आपको पोस्ट का दोस्तों यहाँ पर विवरण बता रहा हूँ। ऐसे ही रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो 61 है। और 11 पद दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल खाली है, यानी कि 11 पोस्टें आएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुल कितनी पोस्ट आएंगी। टिहरी में अगर मैं बात करूंगा तो टिहरी में दोस्तों अगर आपकी पोस्ट आएंगी तो कुल मिला के 25 पोस्टें दोस्तों यहाँ पर आने वाली हैं। ऐसी उत्तरकाशी की हम बात करेंगे तो उत्तरकाशी में दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तरकाशी में आपको यहाँ पर 12 पोस्टें दोस्तों आएंगी। तो कुल मिला के दोस्तों आपकी 107 दोस्तों यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर आपकी फिलहाल आएंगी अटल उत्कृष्ट में, ठीक है। प्रवक्ता की अगर मैं बात करूं, प्रवक्ता संवर्ग में सामान्य शाखा में और कहां पर दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं उत्तरकाशी में। तो प्रवक्ता पर संवर्ग सामान्य शाखा में ये आपकी दोस्तों गढ़वाल मंडल में 107 दोस्तों फिलहाल पोस्टें यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अटल उत्कृष्ट में आपका जो एलटी है। तो एलटी की दोस्तों में बात करूं तो जैसे चमोली है तो चमोली में 140 टोटल है सीटें स्वीकृत हैं। और रिक्त की बात करें तो यहाँ पर 8 दोस्तों यहाँ पर फिलहाल रिक्त हैं, ठीक है। तो 8 यहाँ पर पोस्ट हैं। ऐसी दोस्तों देहरादून में बात करेंगे तो देहरादून में 109 है और 4 दोस्तों आपके रिक्त है, ठीक है। तो 4 पोस्ट देहरादून में आएंगी। ऐसे ही हरिद्वार की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 पोस्ट आएंगी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसी ही पौड़ी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी कुल मिला के 25 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और टिहरी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 पोस्टें होंगी। ऐसी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, टिहरी मतलब ज़्यादा दिखेंगी, मतलब 33 पोस्टें यहाँ पर आपको दिखेंगी। ऐसी उत्तरकाशी में भी आपको कुल मिला के 118 और 19 पोस्टें दिखेंगे। तो कुल मिला के 102 पोस्टें आपको यहाँ पर एलटी में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही दोस्तों आपको फिर यहाँ पर कुमाऊं मंडल में भी एलटी के कितने शिक्षक रिक्त हैं इनकी भी सूची आपको दोस्तों मिल जाएगी। जैसे बागेश्वर में आप देख सकते हैं कि दोस्तों अगर आप बागेश्वर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1, 2 और 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 पद हैं। ऐसी दोस्तों अगर आप चंपावत की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको पद दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन पर लिंक रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुल मैं आपको दोस्तों पोस्ट की बात करूंगा तो 758 में से दोस्तों आपके 83 पदों पर आपको यहाँ पर पोस्ट एलटी की दोस्तों यहाँ पर कुमाऊं मंडल में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही महिला शाखा में भी यहाँ पर इन्होंने थोड़ा अलग अलग कर रखा है। 85 पोस्ट हैं, 85 में से 7 पोस्ट दोस्तों आपके आएंगे, 7 पद आएंगे महिला शाखा में एलटी में, ठीक है। अब ऐसी दोस्तों प्रवक्ता का भी देखें तो प्रवक्ता का भी इन्होंने, जैसे नैनीताल जिला है तो नैनीताल जिले में भी दोस्तों यहाँ पर पोस्ट दिखा रखी है। तो अगर आप नैनीताल की बात करेंगे तो भाई नैनीताल में कितनी आपको दिखाई देती हैं। नैनीताल में अगर आप देखेंगे तो 169 में से 5 दोस्तों केवल पद यहाँ पर खाली हैं। चंपावत में अगर बात करेंगे तो 60 में से 7 पद यहाँ पर दोस्तों खाली, तो 7 पोस्ट आएंगे। उधम सिंह नगर में आप देखेंगे तो 12 आएंगी। ऐसी पिथौरागढ़ में अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़ में ज़्यादा खाली दिखाई देती है, 58 आएंगी। बागेश्वर की बात करेंगे तो बागेश्वर में दोस्तों 23 आएंगी। अल्मोड़ा में अगर हम देखें तो अल्मोड़ा में आपकी कुल मिला के 33 दोस्तों पोस्टें आएंगी, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने हर जिले का अलग अलग दे रखा है। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम महिला शाखा की बात करें तो महिला शाखा में आपकी नैनीताल में केवल 1 पोस्ट है। और चंपावत में देखेंगे तो 2 पोस्ट हैं, उधम सिंह नगर में 1 हैं, अल्मोड़ा में 3 पोस्ट हैं। इस तरह से दोस्तों आपकी डिटेल ये पोस्ट का विवरण दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों हम दोबारा से उसी साइट पर आ चुके हैं
यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आवेदन पत्र दिख रहा है। सहायक अध्यापक का आवेदन पत्र है और प्रवक्ता का आवेदन पत्र है। तो आवेदन पत्र किस तरह का है, एक बार इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए आवेदन पत्र बहुत आसान सा फॉर्मेट में है। सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन अटल उत्कृष्ट विद्यालय। दोस्तों यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना नाम लिखेंगे, एम्प्लॉय कोड लिखेंगे, आपको एम्प्लॉय कोड मिल चुका होगा जो नए नियुक्त भी हैं, फादर्स नेम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है उसको लिखेंगे। यहाँ पर आपकी स्वप्रमाणित एक आप फोटोग्राफ यहाँ पर चिपकाएंगे। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, आपकी प्रेजेंट पोस्ट क्या है, बेसिक पे स्केल क्या है, आपका लेवल कितना है, अगर एलटी में तो 7 होगा, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, प्रेजेंट, और इसके अलावा एड्रेस ऑफ प्रेजेंट वर्किंग प्लेस, किस विद्यालय में आप काम कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ प्रेजेंट वर्किंग प्लेस, सुगम है या फिर दुर्गम है, और वेदर एप्लीकेंट इज केपेबल ऑफ टीचिंग इन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने योग्य हैं या नहीं है, इसके लिए लिखेंगे यस, नो या फिर पार्शियली। इसके अलावा जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, जो जो दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगी गई है वही दोस्तों आप लिखेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस हिंदी मीडियम का कितना है, इंग्लिश मीडियम का कितना है, अदर कोई चीज़ होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर दोस्तों चॉइस ऑफ स्कूल अप्लाइड फॉर अटल उत्कृष्ट के दोस्तों आपको यहाँ पर स्कूल के नाम लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको दोस्तों एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट इट इज टू सर्टिफाई दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड एज अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज नॉट बीन टेकन अगेंस्ट मी बाय द डिपार्टमेंट इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये दोस्तों आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बहुत आसान तरीके से भर सकते हैं फॉर्म को। इसी तरह से दोस्तों सेम एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन अटल उत्कृष्ट विद्यालय। दोस्तों ये है फॉर्म नंबर 01, उसका था फॉर्म नंबर 02। अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट का नाम, एम्प्लॉय कोड सेम दोस्तों वही है, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। प्रेजेंट पोस्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस, इसके अलावा दोस्तों वही सारी चीज़ें हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 का बस डिफरेंस है, और दोस्तों वही चीज़ें हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इसमें भरेंगे तो ये फॉर्म नंबर 1 होगा, इसमें बस ऊपर से लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन अटल उत्कृष्ट विद्यालय। वो जो दूसरा फॉर्म था उसमें फॉर्म नंबर 2 लिखा होगा, और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलटी इन अटल उत्कृष्ट विद्यालय, बस इतना डिफरेंस और कुछ ही नहीं है। इतना आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसके दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों फिर इसके शासनादेश को थोड़ा पढ़ा जाएगा। आप शासनादेश जरूर पढ़ा करो, इससे आपको काफ़ी चीज़ें दोस्तों सीखने को मिलती हैं। पहले देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर। कार्यालय महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून अटल उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी के आवेदन हेतु सामान्य दिशा निर्देश दोस्तों यहाँ पर दिए गए, ठीक है ना। तो सीधी बात है, ये इसमें दोस्तों आपके माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता और एलटी के तैनाती की जानी है, जिसकी तैनाती उत्तराखंड का जो जियो है, ये आपका जो जियो है एक 17 मार्च 2021 का है, और दूसरा जो जियो है वो है 23 जुलाई 2021। इसके अनुसार दोस्तों एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठाई जाएगी, वो स्क्रीनिंग परीक्षा लेगी, उसके माध्यम से फिर आपकी तैनाती की जाएगी। उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में संबंधित संवर्ग के कार्यरत कार्मिक ही पात्र होंगे। कहने का मतलब है अगर आप ऑलरेडी एलटी टीचर हैं या फिर प्रवक्ता टीचर हैं, वही दोस्तों इसके पात्र होंगे। लेकिन प्रधानाचार्य के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रधानाचार्य के केस में प्रधानाचार्य भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानाचार्य नहीं मिलते तो प्रधानाध्यापक भी यानी कि हेड मास्टर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेदनकर्ता अंग्रेजी के माध्यम से पठन पाठन संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, और आयु आपकी 1 अप्रैल 2023 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको आवेदन प्रारूप बता दिए हैं। प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जो मैंने आपको दिखा दिया है वो आपने अपलोड करना है। आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित दिनांक 18 अप्रैल 2023 तक कार्यालय महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून में केवल पंजीकृत डाक से ही स्वीकार्य होंगे। कहने का मतलब है 18 अप्रैल 2023 तक आपको कार्यालय महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के नाम से रजिस्टर्ड डाक से दोस्तों आप इसको स्वीकार मतलब आप भेजेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिक्तियों की संख्या अब घट बढ़ सकती है। ओके, अब ये जो संख्या दोस्तों दिखाई गई है ये दिसंबर 2023 के अनुसार दिखाई गई है, लेकिन फिर भी आप आवेदन करते वक्त सुनिश्चित कर लेंगे कि वहां पर पद रिक्त है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पद रिक्त नहीं है और आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया को कभी भी निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके समस्त संलग्नक हैं उसको आपने कार्यालय महानिदेशालय में 18 अप्रैल तक दोस्तों भेज देना है, ठीक है। और पंजीकृत लिफाफे के ऊपर आपने दोस्तों बाईं ओर लाल स्याही से आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना है, ठीक है। और
निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आवेदन पत्र में सुस्पष्ट सूचनाओं की अपेक्षा की गई है, लेकिन अगर आप कोई भ्रामक सूचना देंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा डिसिप्लिनरी आपके मतलब कि इनडिसिप्लिनरी आपकी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आवश्यक पड़ने पर स्क्रीनिंग हेतु 5 वर्ष की आपकी सीआर को भी दोस्तों देखा जा सकता है। ठीक है, जो गोपनीय आख्याएं होती है। ठीक, इसके अलावा अगर स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद स्क्रीनिंग परीक्षा में मेरिट में अगर आपके अंक समान होंगे तो जो अधिक आयु का होगा दोस्तों उसको वरीयता दी जाएगी। फिर उसके बाद अवरोही क्रम में कार्मिकों की तैनाती काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, मतलब आपकी काउंसलिंग लेगी। लेकिन अगर कोई मान लेते हैं ऊपर का जो जिसकी मेरिट आपसे ज्यादा है वो अगर आपका पद स्थापना करने का इच्छुक नहीं हो, मतलब कि जो उसको विद्यालय मिलता है वो वहां नहीं जाना चाहता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर वाला जो कार्मिक होगा उसको अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी को रिक्त पद के सापेक्ष आवेदक को वरीयतानुसार 4 विद्यालयों का विकल्प दिया जाना होगा, अर्थात सर्वप्रथम श्रेष्ठता के क्रम से विकल्प नंबर 1 से प्रारंभ करते हुए विद्यालय क्रमशः आवंटित किए जाएंगे। यानी कि आपको 4 विकल्प देने होंगे कि किस विद्यालय में आप ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है ना। अब स्क्रीनिंग परीक्षा में दोस्तों क्या आएगा, अभ्यर्थियों से अंग्रेजी भाषा के विषय का शिक्षण, अंग्रेजी भाषा में आप कैसे पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी भाषा पूछी जाएगी, विषय ज्ञान पूछा जाएगा जो आप पढ़ाते हैं, शिक्षण विधियां पूछी जाएंगी और अटल उत्कृष्ट विद्यालय में कार्य अपेक्षाओं के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे दोस्तों यहाँ पर जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना है कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पूर्व चयन समिति द्वारा यदि ऐसा अन्यथा परीक्षा प्रणाली आवश्यक पाया जाएगा तो निर्धारित अवधि से पहले भी प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी की अटल उत्कृष्ट विद्यालय में निर्धारित अवधि से पूर्व तैनाती समाप्त की जा सकेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो 5 साल के लिए दोस्तों मिलेगी। ठीक है, तो ये तो कुछ है आवश्यक दिशा निर्देश। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं जरा जियो। तो ये दोस्तों है जियो, एक है 23 जुलाई 2021 का, और दूसरे जियो की दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो दूसरा जो जियो है दोस्तों वो है 17 मार्च 2021 का। 17 मार्च 2021 का जो पहला जियो आया था ये था अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य अध्यापकों कार्मिकों की तैनाती के संबंध में। ये जो है आपका एक शॉर्ट जियो टाइप का है। ऊपर वाला जो है दोस्तों वो विस्तृत वाला है कि मतलब उसमें पूरी जानकारी दोस्तों इसमें दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, हम एक बार इसमें देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है इसमें। साफ साफ इन्होंने दोस्तों ये बोला है कि अटल उत्कृष्ट में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य शिक्षकों और शिक्षणेतर कार्मिकों की तैनाती, मतलब कि जो शिक्षण के अलावा काम करते हैं, जैसे कि कनिष्ठ सहायक बाबू हम इसके बात कर रहे हैं, स्थापना कार्यालय की हम बात कर रहे हैं, तो प्रधानाचार्य है। तो राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यरत ऐसे प्रधानाचार्य जो कि अंग्रेजी में पठन पाठन में संवाद में सक्षम हो और आयु आवेदन करने की तिथि को 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इनकी नियमावली ये है। सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यरत सहायक अध्यापक एलटी प्रवक्ता संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम में पठन पाठन संवाद में सक्षम हो और 55 वर्ष से उनको अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीजें इन्होंने लिखी हुई है। अगर आवेदनों की संख्या अधिक होगी तो फिर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के द्वारा एक वस्तुनिष्ठ स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के स्तर पर विषय विशेषज्ञों की समिति गठन की जाएगी जिसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर उपरोक्त पदों पर चयन किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो रामनगर मतलब कि जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जो रामनगर है, ठीक है, जो आपका डीएलएड का पेपर भी करवाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि रिजल्ट भी जो इंटरमीडिएट का होता है वो वहीं से तैयार होता है, 10th 12th का रिजल्ट वहीं पर होता है, बोर्ड का रिजल्ट। तो वहां पर दोस्तों आपका क्या होगा कि स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम वही तैयार करेंगे। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रधानाचार्य के पद पर चयन हेतु पर्याप्त संख्या में अगर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना होंगे तो वहां पर दोस्तों प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भी चयन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अटल उत्कृष्ट विद्यालय में प्रधानाचार्य व अध्यापकों की तैनाती महानिदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें वही कार्मिक पात्र होंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पर राजकीय महाविद्यालयों में से राजकीय विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर चीजें समझनी है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज है। उक्त परीक्षा के माध्यम से अटल उत्कृष्ट में जो आपके प्रधानाचार्य शिक्षक या फिर शिक्षणेतर कार्मिक है इनके संवर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर एलटी है तो एलटी में ही जाएंगे, प्रवक्ता है तो प्रवक्ता में ही जाएंगे।
ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर एलटी है तो वहाँ पर आपका प्रवक्ता में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपको कार्यभार ग्रहण किया जाएगा तो आपको क्या होगा, 5 वर्ष के लिए ही तैनाती यहाँ पर दोस्तों दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो 5 वर्ष की तैनाती दोस्तों, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे? अगर आपने दोस्तों जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, तो अगर आपका जो परीक्षा परिणाम है वो 90% से अधिक रहा हो पिछले 5 साल में, ठीक है ना, अथवा परिषदीय परीक्षाओं में औसत से अधिक, जो भी अधिक होगा, और प्रतिवर्ष अगर आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिली है, तो शिक्षक की सहमति पर चयन समिति द्वारा इस अवधि को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही दोस्तों जैसे प्रधानाचार्य है, तो उसमें परिषदीय परीक्षा का जो परीक्षा फल है वो 90% से अगर अधिक होगा, तो प्रधानाचार्य द्वारा सहमति देने पर आपकी 5 वर्ष की को और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। 5 वर्ष की अवधि करने के पूर्व चयन समिति द्वारा अगर ऐसा पाया जाता है तो पूर्व तैनाती भी समाप्त की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये चीजें दोस्तों आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पुराने वाले जियो के। अब जरा नए वाले जियो को दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं, ये डिटेल है थोड़ा सा। अब इसमें भी दोस्तों वही चीज है, स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा आयोजित की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट जो 4 पॉइंट है। देखिए, जो भी कार्मिक तैनात होंगे अटल उत्कृष्ट विद्यालय में दोस्तों, वो आपके ट्रांसफर से मुक्त रहेंगे। 5 साल तक उनका कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के अंतर्गत गठित समिति की संस्तुति के क्रम में कार्य विभाग के पत्र ये के द्वारा प्रदत्त सहमति की अनुमति के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवक के वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम से मुक्त होंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक बार अगर आप अटल उत्कृष्ट में चले गए और वहां पर आपको बढ़िया विद्यालय मिल गया, तो 5 साल तक दोस्तों आप वहीं रहेंगे, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये मैं आपको चीज बता चुका हूँ। और यहाँ पर दोस्तों वही चीज है कि 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आयु आपको यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक चीज, 5वां पॉइंट है, ये नया है इसमें। देखिए, एलटी पदों पर विषयवार चयन हेतु रिक्त पदों का निर्धारण अपर निदेशक कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल माध्यमिक शिक्षा द्वारा करते हुए महानिदेशक शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों आगामी शैक्षिक सत्र में होने वाले रिक्त पदों को भी शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आगामी सत्र में जो एलटी के टीचर जब रिटायर होने वाले होंगे, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसा ही सेम होगा प्रवक्ता में, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा अगर कोई प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य में जैसे मान लेते हैं, जिसमें आपको पहले ऊपर जैसे दोस्तों मैंने एक चीज बताई थी कि प्रधानाचार्य में जैसे क्या होता है कि अगर प्रधानाचार्य नहीं मिल रहा है, तो प्रधानाध्यापक को भी दोस्तों यहाँ पर चयन किया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ जो तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। राज्य के राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट विद्यालय प्रधानाचार्य के पद में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगामी शैक्षिक सत्र में होने वाले रिक्त पदों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को अधिसूचित भी किया जाएगा, परंतु प्रधानाचार्य समूह में पर्याप्त संख्या पद रिक्त रहने की दशा में तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों से भी आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा सके। कहने का मतलब है कि हेडमास्टर दोस्तों प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो हेडमास्टर हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर बढ़िया चीज है कि वो लोग प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एलटी वाले एलटी में, प्रवक्ता वाले प्रवक्ता में, ठीक है। ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो चीजें हैं वही आपकी यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों हम जरा बात करेंगे राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो शिक्षण कर्मी हैं या जो शिक्षणेतर कर्मी हैं, उनको प्रोत्साहन स्वरूप क्या क्या लाभ मिलेगा। देखिए, यदि कोई कार्मिक चयन उपरांत सुगम स्थल के रूप में चिन्हित विद्यालय में तैनात होता है, तो ऐसे कार्मिक को उस विद्यालय में सुगम सेवा को दुर्गम माना जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी एक अच्छे इंटर कॉलेज में मान लेते हैं चले भी गए, और मान लेते हैं वो आपका सुगम स्कूल माना जाता है राजकीय इंटर कॉलेज अटल उत्कृष्ट में, तो आपकी जो सेवा दोस्तों दुर्गम में काउंट होगी। सबसे बड़ा फायदा, ठीक है। कई लोग क्या है कि अभी जैसे दुर्गम में सेवाएं दे रहे हैं, तो अगर वो राजकीय अटल उत्कृष्ट में चले भी जाते हैं और मान लेते हैं वो सुगम में है विद्यालय, तो भी दोस्तों आपको क्या होगा कि वो आपकी दुर्गम में काउंट होगी, ठीक है। इसके बाद यदि कोई कार्मिक चयन उपरांत दुर्गम स्थल के रूप में चिन्हित विद्यालय में तैनात होता है, कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा विद्यालय जो कि दुर्गम में ऑलरेडी, और आप अटल उत्कृष्ट परीक्षा को पास करके उसके बाद वहां पर जाते हैं, तो आपकी जो सेवा है उसको दुर्गम सेवा को डबल दुर्गम सेवा में, यानी कि 1 वर्ष की दुर्गम सेवा 2 वर्ष की दुर्गम सेवा में आकलित की जाएगी। और ये आपको कार्मिक की सेवा विवरण में दोस्तों ये अंकित किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप
या मान लेते हैं अगर आप दुर्गम में तैनात है और मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो गया और आपको सुगम मिल गया, तो सुगम में भी दोस्तों आपको क्या होगा कि वो आपकी दुर्गम में काउंट होगी। और अगर आपको ऑलरेडी आप दुर्गम में हैं और मान लेते हैं कि आपका दुर्गम में या आप कहीं भी हैं मान लेते हैं और आप मान लेते हैं किसी दुर्गम विद्यालय में आप चले गए अटल उत्कृष्ट में, तो आपकी जो सेवा है वो डबल काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी, इसके अलावा मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप 5 वर्ष की सेवा है तो उस समय पर आप अनिवार्य स्थानांतरण से मुक्त होंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों वही है जो कि मतलब जो मैं आपको ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तैनात जो कार्मिक है अनुरोध पर उनका म्यूचुअल ट्रांसफर भी दोस्तों किया जा सकेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अटल उत्कृष्ट में विद्यालय में हैं और कोई दूसरा भी अटल उत्कृष्ट में है तो आपसे म्यूचुअल ट्रांसफर करवाना चाहता है तो वो भी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे दिशा निर्देश मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। बाकी सारे जो पीडीएफ्स और ये जो फॉर्म्स हैं दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।